कमलापुर के करीब एक अच्छा गांव था और उसका नाम उबैयापल्ली था। वो गांव इडली के लिए प्रसिद्ध था। जो भी उस गांव से गुजरता था वो जरूर एक प्लेट इडली तो खा के जाता था। और उन प्रसिद्ध इडली को बनाने वाले थे चंद्रैया और उसकी पत्नी ज्योति। उनका व्यापार अच्छे से चलाते थे और उनका उस गांव में अच्छा नाम भी था। ज्योति लालची थी, पैसे कमाने की लालच थी उसे। एक दिन एक आदमी इडली खाने आता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा आपको। ऐसे कैसे होगा? पहले पैसे देकर यहाँ से जाओ। ठीक है, आप चले जाइए, अगली बार जब इस तरफ आएंगे तो दीजिएगा। आप अगर ऐसे ही करेंगे तो आखिर में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे गुस्से में कहकर उसका काम करते रहती है। चंद्रैया का एक आदत था, अगर रास्ते में उसको कोई भूखा दिखा या कोई बूढ़े दिखे तो वो मुफ्त में उनको इडली खिलाता था। चंद्रैया और ज्योति रोज आए हुए पैसों को बचाते थे। एक रात वो ऐसे बात करते हैं, देखिए ये पैसे हमारे मेहनत के हैं, अगर आप इसे ऐसे ही दान करते रहेंगे तो आखिर में हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास अपने पेट भरने के लिए पैसे तो है ना, और बाकी के बचा भी रहे हैं, तो किस चीज की चिंता है तुम्हें? दिन अच्छे नहीं है जी, न जाने आगे कौन से कष्ट उठाने पड़ेंगे। ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। सुबह होते ही दोनों उनके अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, इडली बनाना और आए हुए पैसों को बचाना। दिन उनके ऐसे ही बीत रहे थे जब अचानक एक रात को चंद्रैया के घर में चोर उनके सारे पैसे चोरी कर लेता है। ज्योति सुबह उठती है, वो जरूरत होने के कारण पैसों के पास जाती है, मगर वहां सब कुछ खाली रहता है। बस उसे समझ आता है कि किसी ने सब कुछ चोरी कर लिया। दुखी होकर वो अपने पति के पास जाती है। देखिए ना, हमारी मेहनत के पैसे पूरा चुराए गए। तुम निराश मत हो ज्योति, कोई नहीं, हम फिर से मेहनत करके पैसों को बचाएंगे। आप नहीं सुधरेंगे, ऐसे गुस्से में कहके वहां से चली जाती है। सुबह होते ही वो उनके काम में लग जाते हैं, लेकिन ज्योति उसी बात को लेकर निराश होती है और काम करती है। उस दिन कोई भी उनकी दुकान नहीं आते हैं, सिर्फ एक बूढ़ी और भूखी औरत आती है जिसको चंद्रैया खाना देकर बेचता है। हमारा अब तक बोनी भी नहीं हुआ है और आपने इस औरत को मुफ्त में खाना दे दिया। इसी कारण मैं कह रही हूँ कि हमारे लिए अंत में कुछ नहीं बचेगा। और तो और अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। ऐसे बात कर ही रही थी कि ग्राहक आना शुरू हो गए और ज्योति सबको इडली देना शुरू करती है। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी में चावल की बोरियां लेकर उसी तरफ से जा रहा था। वहां की इडली खाने उनकी दुकान जाता है। मुझे इडली चाहिए, प्लेट 10 का है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगली बार जब इस तरफ आऊंगा तो पक्का दे दूंगा। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। पैसे नहीं है तो इडली नहीं मिलेगा। ज्योति, ये कैसा बर्ताव है? बड़ों से क्या ऐसे ही बात किया जाता है? आप बैठिए, मैं इडली लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। इडली को प्लेट में रख के उस आदमी को देता है। दादा, आप बुरा मत मानिए, उसे ठीक से बात करना नहीं आता है। इतने में वो पूरा इडली खत्म कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है। तुम्हारी अच्छाई देख मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं होने के कारण मैं तुम्हें ये चावल का एक बोरी दे रहा हूँ। मुश्किलों में इसका इस्तेमाल करना। ये कह के वो आदमी चले जाता है। देखिए, आप ऐसे मुफ्त में सबको खाना दे देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हमारे कष्टों को जानकर भी आपका ऐसा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो उस बूढ़े आदमी ने हमें क्या दिया, एक चावल की बोरी, और वो भी मुफ्त में। अगर हम अच्छे हैं तो सभी हमारा अच्छा ही चाहेंगे। ज्योति उस बोरी को देख बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आता है और इसी कारण उनका व्यापार अच्छा नहीं चलता है। उन्हें नहीं समझ आता है कि क्या करें और इसीलिए
घर पे बैठते हैं। उस आदमी ने कहा था कि कष्टों में इस बोरी का इस्तेमाल करना, और अब सिर्फ ये बोरी ही बचा है। इडली खाने के लिए चावल को आटा बना के इडली डालते हैं, लेकिन इडली की जगह सोने को देख दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें वो सब जादुई लगता है। देखा ज्योति तुमने, इस चावल को उस दिन वो बूढ़े आदमी ने दिया है, और तुम बुरा मान गई कि मैंने उन्हें मुफ्त में इडली दिया है। हाँ जी, हम जब एक बार किसी की मदद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आ ही जाता है। उस बूढ़े आदमी के रूप में भगवान आए थे हमारे पास। उन्हें तो मैंने बाद में या उससे पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद चंद्रैया अमीर बन जाता है। उसके बावजूद पति पत्नी दोनों इडली डालते हुए, जरूरतमंदों की मदद करते हुए, भूखों को इडली मुफ्त में देते हुए खुश रहते हैं। हमारी सहायता और अच्छाई कोई न कोई रूप में हमारे पास वापस आ ही जाता है। खानपुर नामक एक सुंदर गांव में विवेक और वनजा नामक पति पत्नी रहते थे। विवेक उसके दोस्त गौतम के साथ नूडल्स बना के उन्हें बेचता था। एक दिन दोनों मिलकर नूडल्स बना के बेच रहे थे। एग नूडल्स, चिकन नूडल्स, वेज नूडल्स, आइए आइए, ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण वहां से जाते हुए लोग सारे उस नूडल्स की सुगंध की ओर आकर्षित होकर उसके पास जाकर नूडल्स खरीद के खाते थे। विवेक, तुम नूडल्स बहुत अच्छा बनाते हो, बार बार आने का मन करता है नूडल्स के लिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। आपकी तरह इस गांव में तो और कोई नूडल्स ही नहीं बना सकता। ऐसे उसकी तारीफ करते हुए सभी उस गांव में उसके पास जाकर नूडल्स खाते थे, और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन दोनों दोस्त बहुत कमाते हैं, और उन पैसों को खुशी से दोनों आधे में बांट के घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही आगे भी चलेगा तो मैं और मेरी पत्नी खुशी से जी पाएंगे। घर जाने के बाद भी सोए बिना विवेक नूडल्स बेच के आए हुए पैसों के बारे में सोचते रहता है। उसे ऐसे सोए बिना सोच में पड़े रहना उसकी बीवी देखती है। क्या हुआ जी, आप आज नूडल्स जल्दी बेचकर घर आए और बहुत खुश भी दिख रहे हैं, और अब भी कुछ सोच में पड़ गए? कुछ नहीं वनजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं वो जरूर दूंगा। ऐसे वो उसकी बीवी को उस दिन जो कुछ भी हुआ बताता है, और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों को उसे दिखाता है। मैं इनसे क्या पूछूं अभी, इस सोच में पड़ जाती है। वनजा, पूछे बिना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, हर रोज नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में से मुझे 100 रुपए दीजिए। बस इतना ही? ठीक है वनजा, तुम्हारे इच्छा के मुताबिक ही दूंगा। और ऐसे वो उसके हर रोज की कमाई से उसे 100 रुपए देता था। ऐसे ही 100 रुपए देते देते बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन नूडल्स बनाते हुए दोनों दोस्त बात करने लगते हैं। अरे यार विवेक, हम सालों से इसी गांव में नूडल्स बना के बेच रहे हैं, इसीलिए ना हम बदले ना ही हमारी जिंदगी। अगर हम शहर जाकर यही काम करेंगे तो और पैसे कमा पाएंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें शहर जाकर दुकान लगाना होगा, है ना? नहीं गौतम, गांव को छोड़कर मुझे शहर जाना पसंद नहीं है। यही हमेशा की तरह नूडल्स बनाकर बेचेंगे ना हम। अगर मुझे अकेले भी जाना है तो मेरे पास कोई बचत के पैसे नहीं है। इसके साथ जाऊंगा तो निवेश के पैसे आधे में बांटकर हम दुकान लगा सकते हैं। बस यही एक चारा है मेरे पास। मुझे कुछ भी करके इसे मनाना ही होगा, वरना जिंदगी भर इसी गांव में रह जाएंगे। विवेक यार, हम बहुत साल से इसी गांव में रह रहे हैं ना, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शहर जाकर एक बार कोशिश करना होगा? अगर लाभ नहीं हुआ तो हम वापस गांव आ जाएंगे, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि शहर में नूडल्स का दुकान लगाएंगे। ठीक है? मंजूर है? ठीक है, अगर तुम इतना चाहते हो तो जाएंगे। ठीक है, हम कल ही निकलेंगे।
ठीक है गौतम। और उस दिन दोनों नूडल्स बेचकर उनके घर वापस चले जाते हैं। अब जो मेरे दोस्त ने कहा कि हमें शहर जाना ही है, तो उसके लिए जरूरी पैसे भी तो लेना होगा और मेरी बीवी को भी ये बात बताना होगा। ऐसे विवेक उसके घर जाने के बाद सोए बिना उसके दोस्त की बातों के बारे में सोचते रहता है। अरे क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? वनजा, कल मैं और गौतम शहर जा रहे हैं, वही नूडल्स का व्यापार शुरू करके उसे चलाएंगे। आपको शहर जाने की क्या जरूरत है जी? यहाँ सब ठीक ही तो चल रहा है। तब विवेक उसे गौतम की बातों के बारे में कहता है। आपके दोस्त के साथ आपका शहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वनजा, पहले देखते हैं अगर शहर में दुकान लगाने से लाभ आएगा कि नहीं। अगर वहां ठीक से नहीं चला तो हम यही वापस आ जाएंगे ना। ये कह के सो जाता है। उसकी बीवी के मना करने के बावजूद वो अगली सुबह पैसे लेकर उसके दोस्त के साथ शहर चले जाता है। दोनों उनके पैसों के साथ शहर में एक दुकान खोलते हैं और नूडल्स बना के उन्हें बेचने लगते हैं। पहले दिन अच्छे पैसे कमाने के कारण वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें समझ आता है कि उनका सारा कमाई उनके खर्चों में चले जा रहा है। उनके निवेश के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद उन दोनों को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो दुखी बैठते हैं। यहाँ पैसे अगर बचे भी तो दुकान की किराई, सामग्री और बाकी खर्चों में सारा पैसा खत्म हो जा रहा है। अब हमारे निवेश के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब अगर हमें गांव वापस जाकर दुकान लगाना भी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं बचे हमारे पास। हाँ विवेक, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा बात सुना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो यहाँ से गांव वापस चले जाते हैं। ऐसे निराश होकर वो दोनों वापस गांव की ओर निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद विवेक उसकी बीवी से नहीं बात करता है, बस चुप रहता है। उसकी बीवी उसे दुखी देख कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? तब वो उसकी पत्नी को जो कुछ भी हुआ बताता है। अरे आप निराश मत बैठिए, हमेशा की तरह आप यहाँ नूडल्स बना के बेचिए। पर वो करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचे। निवेश के सारे पैसे तो शहर में ही खर्च हो गए और अब हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। ये कहते हुए दुखी होता है। आपको ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जी। आप हर रोज मुझे 100 रुपए देते थे ना, उन्हें मैं सालों तक बचाते आई हूँ। उन पैसों से आप और आपके दोस्त फिर से इस गांव में नूडल्स का दुकान लगा के काम कीजिए। ये कह के उन पैसों को लाकर उसके पति को देती है। उन पैसों से विवेक और उसका दोस्त गौतम गांव में फिर से नूडल्स का दुकान लगाकर हमेशा की तरह नूडल्स बना के बेचने लगते हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में एक भाग को भविष्य के खर्चों के लिए बचाते हैं और वो दोनों उनके बीवियों के साथ खुशी से जीते हैं।